अभी जो आप ये मार्कशीट अपने सामने देख रहे हो, ये क्लास 12th की मार्कशीट है। केमिस्ट्री में जस्ट 24 मार्क्स, जस्ट 1 मार्क्स अबव द पासिंग स्कोर। फिजिक्स में 33 मार्क्स कि हाँ भाई पास हो गए। द मार्कशीट इज ऑफ नन अदर देन सर नितिन सांगवान, जिसका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, उसको पता होगा। ही इज ऑल इंडिया रैंक 28। He has just scored 24 marks in chemistry in class 12th, barely 1 marks above the passing threshold. He is an accomplished IAS officer. हर साल लाखों एस्पिरेंट्स खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या सर मैं यूपीएससी के लिए बना भी हूँ? एम आई रियली मेड फॉर यूपीएससी? सर क्या मैं अगर आज शुरू करूं तो क्या मैं टाइम पे क्लियर भी कर लूँगा? क्योंकि मैंने तो अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया है, बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया है। सर मेरी पढ़ाई कभी अच्छी नहीं रही है, आई एम नॉट गुड एट लाइक एकेडमिक्स। मेरी पढ़ाई बहुत ही ख़राब रही है इन क्लास 12th, इन क्लास 10th। लाइक आई वॉज अ डम्ब, नहीं आता था मेरे को, पढ़ना नहीं आता था, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। क्या सर मैं फिर भी यूपीएससी के लिए बनाऊँ? क्या यूपीएससी में सच में क्लियर कर सकता हूँ? आई स्कोर्ड लेस स्कोर इन मॉक्स, माइनस में स्कोर आ रहा है सर मेरा। यूपीएससी सर एलिट्स के लिए है, मैं तो फीस ही अफोर्ड नहीं कर सकता। फीस ही इतनी महंगी है, कोचिंग की फीस इतनी महंगी है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत है। ओके, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत है, नहीं कर सकता सर, नहीं हो पा रहा है। सर मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुका हूँ, 4 से 5 प्रीलिम्स दे चुका हूँ, प्रीलिम्स पे प्रीलिम्स दे रहा हूँ, प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा मेरा। मेंस और इंटरव्यू तो आप रहने दो, मेंस और इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है, प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा। सर इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश में बहुत ही बुरा हूँ मैं। हाँ, आई एम गुड एट माई नेटिव लैंग्वेज, हिंदी, मराठी, तमिल, उन सब पे आई एम गुड, बट आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश। इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ सर मैं, कैसे होगा सर? सर आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, जॉब की इनसिक्योरिटी बहुत है, कैसे करूँ सर? जॉब के साथ में कैसे करूँ? मेरे पास वक्त बहुत कम रहता है, इतने कम वक्त में कैसे करूँ मैं? जॉब भी नहीं छोड़ सकता। हर कुछ मैं क्लियर करूँगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई विल टेल यू कि इज इट रियली पॉसिबल फॉर यू टू क्लियर यूपीएससी और नॉट, और क्या आप यूपीएससी के लिए बने हो? मैं बताऊंगा आखिर में। बस इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सीरियसनेस के साथ देखना। इफ़ यू आर नॉट सीरियस आप यहीं पे वीडियो लीव कर सकते हो, है ना? बट इस वीडियो को बहुत ही सीरियसनेस के साथ देखना, एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका यूपीएससी को लेकर के सारे परसेप्शन को बदल के रख देगा। ओके, इट विल बी लाइक गेम चेंजिंग वीडियो, तो बहुत ध्यान से देखना टिल द एंड। तो कहानी अवनीश शरण की है। क्लास 10th में 44.7% ऑफ द मार्क्स, बस 44% मार्क्स थे। क्लास 12th में 65% मार्क्स थे। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स थे। ठीक है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड नहीं, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं। क्या लिखे डेफ में? ठीक है, फेल्ड इन सीडीएस एग्जामिनेशन, सीएपीएफ एग्जामिनेशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो करीब समझो 10 बार से ज़्यादा प्रीलिम्स फेल किया। ये हालत। सर अवनीश शरण गॉट ऑल इंडिया रैंक 77 in UPSC Civil Services Examination in his very second attempt. अब आपको सच में लगता है कि आपका एकेडमिक्स स्कोर आपके यूपीएससी क्लियर करने को या आपके आईएएस ऑफिसर बनने को डिफाइन करता है? क्या मैटर भी करता है? द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सेम फॉर नितिन सांगवान। केमिस्ट्री में पास होने भी सिर्फ 1 मार्क्स ऊपर थे। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 33 मार्क्स है, उससे 1 मार्क्स भी ज़्यादा नहीं। ठीक है, सारे ही एवरेज मार्क्स आप देख सकते हो। अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, ऑल इंडिया रैंक 28। नाउ एवरीवन नोज नितिन सांगवान। जिसने सोशियोलॉजी पढ़ी है उसको पता भी है नितिन सांगवान कौन है, हु इज़ नितिन सांगवान। और ऐसे में 1000 ऑफ एस्पिरेंट्स बता दूंगा, टॉपर्स बता दूंगा, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है और उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। दे हैड अ वेरी बैड एकेडमिक रिकॉर्ड। सो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड मैटर नहीं करता है। ओके, मैं बताऊंगा लास्ट में यूपीएससी आपके लिए है या नहीं है, बट आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो मैटर नहीं करता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट दे दिया है, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा मेरा, तो
प्रीलिम्स में ही निकल रहा, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट हो चुके सर, प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहा, क्या करूं मैं? सो दिस इज महारथी फॉर यू गाइज. ऑल इंडिया रैंक 3 cleared in 5th attempt. What she said, it's okay to fail. I failed so many times. Okay. All India rank 83. Dr. शुभा दर्शनी, ऑल इंडिया रैंक 83, यूपीएससी 2023. 2 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं. अ स्मॉल टाउन गर्ल फ्रॉम तमिलनाडु. और इनकी कहानी सुनो आप, इनकी कहानी सुनो. दिस वॉज माई 7th अटेम्प्ट. 7th अटेम्प्ट. एक पूरा पूरा जेनरेशन बीत जाता है, 7-8 साल की जर्नी. और हैड नॉट इवन क्रॉस्ड प्रिलिमिनरी स्टेज. प्रीलिम्स तक इनका क्रैक नहीं हुआ था. एंड शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 83 2023. तो यहाँ मैं कोई फेक मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ. इट्स नॉट अ फेक मोटिवेशन, इट इज़ अ रियल लाइफ जेन्युइन इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल कि इफ दे कैन डू इट इन 7th और 8th अटेम्प्ट, दे आर डूइंग इट. तो वाई यू आर थिंकिंग दैट यूपीएससी इज मेड फॉर यू और नॉट? ठीक है. कीरथाना एचएस, ऑल इंडिया रैंक 167, फेल्ड इन 5 प्रीलिम्स, बैक टू बैक 5 प्रीलिम्स, IAS in 6th attempt. The story of greed and persistence and perseverance. All India rank 300, Vivek Chauhan, 6th attempt, all India rank 300. Your perseverance, consistency and your passion will definitely pay for you. जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ऐसे में और भी एग्जाम्पल्स आपको दिखा सकता हूँ. Are you still thinking कि is UPSC really made for you or not? Really? Then I'm not good in English. मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है. मैं कर पाऊंगा क्या क्लियर? हो पाएगा क्या मेरे से क्लियर? Let me tell you a story. Okay. There's a person called Gopal Krishna. Okay. तो हुआ क्या कि he went to a coaching to prepare for civil services examination. ठीक है. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए किसी कोचिंग में गए. What happened कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो बच्चे थे, दे मॉक हिम, उनकी मजाक उड़ाते थे. क्या कि इसको तो ना इंग्लिश अच्छे से आती है ना हिंदी अच्छे से आती है, ये क्या करेगा यूपीएससी क्लियर? इससे कैसे होगा यूपीएससी क्लियर? ठीक है. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गोपाल कृष्ण के भाई बोल रहे. क्या? He was mocked there and told that he won't be able to qualify the exam and he gets 3rd rank in civil services examination. Okay. After mocking him, he then decided to clear this exam with all his perseverance. He did it. IAS Surbhi Gautam. Poor English cannot stop you from becoming the UPSC topper. She comes from a very rural background. Okay. Poor English background. But she is an UPSC topper. कभी इंग्लिश को हर्डल आने ही नहीं दिया अपने रास्ते में, कभी आने ही नहीं दिया. ठीक है, कभी आने ही नहीं दिया. Then आई हैव फिनेंशियल इशू, आई हैव फैमिली प्रॉब्लम्स, नहीं कर सकता मैं कोचिंग ज्वाइन, नहीं हो पाएगा मेरे से कोचिंग ज्वाइन, मेरे पास फिनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स है, मैं कैसे कर लूँ? मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है. अंसर अहमद शेख, द youngest officer to crack this UPSC civil services examination at the age of just 21. He was a son of an auto rickshaw driver. The brother was mechanic. ब्रदर मैकेनिक थे और ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बेटे थे. इन वन ऑफ द इंटरव्यूज, इन वन ऑफ द टॉपर्स टॉक, व्हाट ही टोल्ड कि इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने स्टैंडर्ड बुक्स परचेज कर सके. विजन और वाजीराम की कोचिंग्स महंगी तो दूर की बात है अफोर्ड करना, इनके पास इतना भी नहीं था. ही वॉज रिकॉलिंग एन इंसिडेंट कि ही वॉज कमिंग फ्रॉम समवेयर एंड एक रिक्शा वाला या कोई तो ऐसा होता है ना, उसको ये अपना हाथ दिखाते हैं, लाइक ही वॉज अ पाम रीडर, ये अपना हाथ दिखाते हैं. एंड व्हाट ही टोल्ड कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू. आप कोई क्लर्क या ऐसा कुछ जाओ एग्ज़ाम के लिए, आपसे यूपीएससी तो नहीं हो पाएगा. एंड ही टोल्ड
अ लाइन, ओके, गालिब की एक लाइन है कि हाथों की लकीरों पे भरोसा मत कर ए गालिब, लकीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, ठीक है। हाथों की लकीरों पे भरोसा मत कर ए गालिब, लकीर तो उनके भी होते हैं, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। दिस इज अनिल बसक फॉर यू, ऑल इंडिया रैंक 45। लुक व्हाट ही शेयर्ड, माय फादर यूज्ड टू वर्क एज अ हॉकर, मेरे पापा हॉकर थे। He was working as house help in Rajasthan to sustain my family, his family. All India rank 45. Then next, S. Avasthi, Thiruvananthapuram, coming from a very rural background. इनके father was a construction laborer, you know. The father working as a construction laborer. But she displayed remarkable perseverance, secured 481 rank in 2020 examination. Then कुलदीप द्विवेदी, और कितने एग्जाम्पल्स दिखाऊं मैं आपको, ऑल इंडिया रैंक 242 IRS इन 2015। आपको पता है ही वॉज अ सन ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड इन लखनऊ यूनिवर्सिटी, ही वॉज अ सन ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड एट लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। You know what he said? No obstacle is too great to stop your will to succeed. कोई भी आपकी इशू इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके रास्ते में आए। एंड द नेक्स्ट, सफ़ीन हसन। सफ़ीन के एक टॉपर टॉक की मैं बात बताता हूँ। इनकी मैं टॉपर टॉक देख रहा था, तो व्हाट ही वाज सेइंग कि ना यूपीएससी इज अ रेस जो एक कछुआ जीत सकता है, एक खरगोश कभी नहीं। एक खरगोश पता है क्या होता है, जो बहुत चालाक होता है, बहुत चालाकी दिखाता है, लोगों को ज्ञान देता है 500 जगह जा कर के, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, ये सोर्स पढ़ लो, वो सोर्स पढ़ लो, ठीक है। तो एक कछुआ ही जी सकता है, एक खरगोश कभी नहीं जी सकता, ठीक है। एक इंसान ना जो स्लोली चल रहा है, ग्रेजुअली जो चल रहा है ना, ठीक है, कमा रहे मॉक्स में स्कोर, कमाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज कमा रहे, कल फिर से बढ़ेंगे। अरे आज आपके 15 मार्क्स आ रहे, कल 16 आएंगे, परसों 17 आएंगे। 1 मार्क्स का भी तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, इम्प्रूवमेंट तो है ना, इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना। आप रुके तो नहीं हुए हो ना, चलो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। तो एक कछुआ जीतता है ये रेस, है ना। सफ़ीन की एक और बात मैं बताता हूँ आपको, उनके टॉपर टॉक की बात है। व्हाट ही वाज सेइंग कि ना जब आपको लगे ना कि आपकी ज़िंदगी में अब सब कुछ खत्म हो गया है, एवरीथिंग इज शैटर्ड, ठीक है, अब यहाँ से कुछ ऐसा है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, यू कैन नॉट डू एनी थिंग फ्रॉम हेयर। जब कभी ऐसा आपको फील हो ना, तो मतलब आप पता है क्या समझना, कि यहाँ से आप गेम चेंज करने वाले हो, यहाँ से कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है, कुछ तो होने वाला है यहाँ से जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। ओके, तो इफ़ यू आर फीलिंग द सेम means be ready to change the game. Okay, and I am with you, I am definitely with you. So look what Safin said about his mother. Okay, she was rolling out hundreds of rotis for local restaurant and marriage halls. Okay, it was a report of Times of India, not like मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको उसके लिए फैक्ट्स दिखा रहा हूँ, इट्स नॉट अ फेक मोटिवेशन। ओके, मैं आपको फैक्ट्स दिखा रहा हूँ। ओके, एंड ही इज ऑफिसर। What he told, I have seen her soaked in sweat. अपनी मम्मी को, अपने मम्मा को मैंने अपने पसीने में देखा है इन कूल मॉर्निंग्स, एक ठंडी सुबह भी। क्यों? she was rolling out hundreds of rotis. क्यों? क्योंकि he needed extra money for his education. He needs extra money for his education. ये कभी इस इशू को ना अपने यूपीएससी, अपने एग्जाम, अपने गोल के आड़े नहीं आने दिया। इट्स नॉट अबाउट यूपीएससी ओनली यार, आप लाइफ में कुछ भी चाहते हो, आपको ये परसेवरेंस चाहिए, दैट्स इट। मैं ये नहीं बोल रहा कि यूपीएससी ही दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम है, ठीक है। मैं आपको कुछ वैसा, मैं आपको यहाँ पे ना वो नहीं करूँगा कि बस यही है और कुछ है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। जस्ट द क्वेश्चन इज यू आर मेड फॉर यूपीएससी और नॉट, और हियर इज द आंसर, दैट्स इट, ठीक है। और लाइफ में आप कुछ भी करो, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज ओके। सो लिसन, वर्किंग प्रोफेशनल्स, ऑल इंडिया रैंक अनिमेश प्रधान, ऑल इंडिया रैंक 2, ओके।
What sets its achievement apart? A full-time working professional cracked India's toughest exam in its very first attempt with his full-time work. किरण पीबी ऑल इंडिया रैंक 100, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी ओरेकल में, ठीक है, फुल टाइम जॉब कर रही थी एट द एज ऑफ 32, मतलब लास्ट अटेम्प्ट में अपने, ये 32 क्या लास्ट अटेम्प्ट होता है, अपने लास्ट अटेम्प्ट में सिक्योर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर इन यूपीएससी इंटरव्यू, ऑल इंडिया रैंक 100, किरण पीबी. मिताली सेठ ऑल इंडिया रैंक 56. ही वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज अ डॉक्टर, an orthodontist, cleared civil services examination with all India rank 56. Neha Nautiyal all India rank 185. he was a zoology professional, सेकेंड अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर किया. कैसे करते थे देखो, ये भी बताया मैंने, 2 to 4 hours ऑन वीकडेज पढ़ाई को दे रहे, एंड ऑन वीकेंड देयर वाज एन इंटेंसिव स्टडी सेशंस गोइंग ऑन, ठीक है. सो वट वॉज हर एम्फेसिस? मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. क्वालिटेटिव स्टडी करो, क्वालिटेटिव स्टडी करो. लोग काम करने के साथ में ऑल इंडिया रैंक 185 लेके आ रहे हैं, कैसे? क्योंकि यूपीएससी डिमांड्स क्वालिटेटिव स्टडी. आप 500 जगह से चीज़ें नहीं पढ़ सकते. जो लोग बोल रहे हैं एग्जाम टफ हो जाएगा, टफ हो रहा है, यहाँ से पूछ रहा है, वहाँ से पूछ रहा है, फालतू की बात है. कुछ कहीं से नहीं पूछ रहा है, कुछ भी कहीं से नहीं पूछ रहा है. कौन से माइंडसेट में आप जी रहे हो? कुछ भी कहीं से नहीं पूछ रहा है. सिंपली ट्रस्ट योर सोर्स. जो आप सोर्स कर रहे हो उस पर भरोसा करो, उस पर फेथ रखो. यार इकोनॉमी जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आप इस बुक से पढ़ रहे हो वही दुनिया की सारी बुक्स में लिखे गिवन है. तो उस बुक्स में कोई कुछ अलग मिल जाएगा आपको क्या? आप ये मेरे को बताओ. तो जो भी सोर्स कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि जो सोर्स मैं बोल रहा हूँ आप वही कर रहे हो. तो कोई भी सोर्स कर रहे हो, फेथ ऑन इट, हैव फेथ ऑन इट. मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 75 वीडियोज़ डाली है. एक भी वीडियो आप जाकर देख लो जिसमें मैंने कोई फालतू की बात भी की हो. मैं बहुत टू द पॉइंट रहता हूँ, बहुत क्लैरिटी के साथ रहता हूँ, बहुत क्लियर रहता हूँ. मैं आपको बहुत क्लियरिटी के साथ सोर्सेज बताता हूँ. मैंने आज तक किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए 500 सोर्सेज नहीं बताए. क्यों? क्योंकि आई प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एंड यू हैव टू डू इट इफ यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम. यू कैन नॉट क्लियर इट विद बंडल ऑफ रिसोर्सेज. एंड दिस इज आरबीआई. आरबीआई में जॉब करती थी IAS सृष्टि दबास, ऑल इंडिया रैंक 6. She was supported her single mother, okay, family की struggle, societal expectation, and she cleared all India rank 6. अब बताओ, तो हर स्टोरी प्रूव्स कि कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं है जो आपके पर्पस से छोटा हो, ठीक है. देन पर्पस से बड़ा हो, सॉरी. देन सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर इफ आई स्टार्ट टुडे एम आई एबल टू क्लियर इट और नॉट? ठीक है. डॉक्टर अर्तिका शुक्ला पहले अटेम्प्ट में मेडिसिन पढ़ रही थी, ठीक है, साथ में पढ़ाई किया, 8 महीने में क्लियर किया विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस, ठीक है, विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द पर्सन आउट देयर जो आप लोग बोल रहे हो कि कोचिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए, विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस इन जस्ट 8 months. कैसे कर ले रहे हैं? ये कोई जादू नहीं है. जो मैं चीज़ें बोलता हूँ ना, PYQ यूज़ करो, सिलेबस करो, कैसे करो, क्यों बोलता हूँ मैं? क्रिस्प रहो, क्रिस्प रहो, क्रिस्प रहो, क्यों बोलता हूँ मैं? क्यों बोलता हूँ? इसीलिए. क्या लगता है आपको कि इनको इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं आती होगी, इनको एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम नहीं आती होगी, इनको हिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आती है? ऑब्वियसली आती है, बट इनको पता है कि कहाँ पे वर्क करना है और कहाँ पे मेरे को वर्क नहीं करना है. दे न्यू इट. ऑल इंडिया रैंक 4 है, मजाक नहीं है. ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 4, टॉप 5 में, ठीक है. तो यू हैव टू फेथ ऑन हर मेथड्स, ठीक है. अवध सिंघल, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर्मली इन जनवरी 2019. 2019 में प्रिपरेशन ही शुरू किया, 2019 में प्रिपरेशन ही स्टार्ट किया. टाइम वॉज शॉर्ट, तो आई वॉज हाईली फोकस्ड ड्यूरिंग दिस 9 months ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस. 9 महीने, वो भी मेंस तक ही मैं बता रहा हूँ. प्रीलिम्स में तो जनवरी से आप जानते हो 5 से 6 महीने रहते हैं बस. ऑल इंडिया रैंक 62, ऑल इंडिया रैंक 62. देन मुदिता बंसल ऑल इंडिया रैंक 44. 2024 की बात बोल रहा हूँ मैं, इस साल. क्लियर्ड एग्जाम इन जस्ट 8 months. कैसे? तो थ्रू स्मार्ट वर्क एंड स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग. स्मार्ट वर्क और स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग से, समझा? देन व्हाट आर द कॉमन थिंग्स अमंग देम? इसके बाद मैं एड्रेस करूंगा कि इज यूपीएससी मेड फॉर यू और नॉट.
वॉट आर द कॉमन थिंग्स अमंग देम? पहली चीज़, देवर नो एक्सक्यूजेस. कोई एक्सक्यूज़ नहीं था कि यार मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास काम बहुत है. कोई एक्सक्यूज़ नहीं था. देयर वर नो एक्सक्यूजेस. मैंने दिखाया ना कि 2 से 4 घंटे डेली काम कर रहे हैं, वीकेंड्स में अच्छे से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं था. फैमिली प्रॉब्लम कोई एक्सक्यूज़ नहीं था कभी. भाई करना है तो करना है, चाहे कोई भी फैमिली प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, करना है तो करना हो. दैट्स इट. क्लैरिटी ऑफ गोल्स. गोल्स की क्लैरिटी थी, एम क्लियर था. देन स्मार्ट स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. भाई मैंने आपको बोल दिया जाओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और लग गया आप पढ़ाई करने के लिए. आप बैठ गए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन किस तरीके से पढ़ रहे हो ये भी तो देखो, है ना. चलो मैं तो आपको हुई हेल्प करने के लिए, आई एम तो ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, आई एम ऑलवेज देयर टू गिव यू द स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट स्टडी. फॉलो टू आवर चैनल, आपको सब कुछ वहाँ मिलता रहेगा. लेकिन आप खुद के अप्रोच को, माइंडसेट को समझो तो, कि आप पढ़ क्या रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. ऑलवेज लाइक गो थ्रू वन रिसोर्सेज बार बार, अगेन अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, रादर देन going for 10-20 resources. And then very important thing, never let their issues come on their way. इन लोगों में एक कॉमन बात थी, कभी अपने इश्यूज़ को अपने गोल के आड़े नहीं आने दिया, अपने एम के रास्ते में नहीं आने दिया. तो इफ़ माई फ्रेंड यू हैव द सेम zeal, सेम थिंग, ठीक है, तो आप हर कुछ सीखने को भी तैयार हो. यू आर ओपन फॉर एवरीथिंग. एंड यस, यू आर मेड फॉर यूपीएससी. आप बने हो यूपीएससी के लिए. ओके, एंड आई एम सेइंग इट आउट लाउड. यस, यू आर मेड फॉर यूपीएससी. गो एंड किल इट. ऑल द बेस्ट.